भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। अहिंसा यात्रा के प्रवर्तक आचार्य श्री महास्वामी जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज का विषय है क्या कहते हैं श्रावक के शिक्षा व्रत। क्या कहते हैं श्रावक के शिक्षा व्रत। जैन धर्म अति प्राचीन धर्म है। इस युग के प्रथम प्रवर्तक भगवान ऋषभ हुए हैं। अंतिम चरमपति भगवान महावीर हुए हैं। तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं, उसके बाद ही तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकरों की जो वाणी होती है अपने आप में विशिष्ट होती है, शक्ति संपन्न होती है और कर्म निजरा की आधार भूमि बनती है। जो व्यक्ति तीर्थंकरों की वाणी सुनता है, आगम वाणी सुनता है, सद्गुणों की वाणी सुनता है, उसकी भोग परंपरा कम हो जाती है, आनंद की अनुभूति करता है, आलोक को प्राप्त होता है और आत्मा का दर्शन करता है। भगवान ऋषभ ने और भगवान महावीर ने 5 महाव्रतों का पालन किया और जबकि अन्य तीर्थंकरों ने 4 यामों का निरूपण किया। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को एक श्रेणी में रखा। साधु के लिए 5 महाव्रत है और श्रावक के लिए 12 व्रतों का निरूपण किया गया है, 12 व्रतों का विधान किया गया है। 12 व्रत जैन श्रावक की आचार संहिता है। उसमें वर्तमान युग की अनेक समस्याओं का समाधान सन्निहित है। 5 अनुव्रतों की हमने चर्चा की। अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और अपरिग्रह या इच्छा परिमाण व्रत। ये 5 अनुव्रत और 7 है शिक्षा व्रत। 6ठा जो व्रत है वो दिशा से संबंध रखने वाला है, दिग्विरति। पर्यटन और भ्रमण मनुष्य की स्वाभाविक आकांक्षा रही है। आदमी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहना नहीं चाहता है, वो नए नए क्षेत्रों में घूमना चाहता है, नए नए क्षेत्रों का अनुभव करना चाहता है और नए नए क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करना चाहता है और नया व्यापार भी करना चाहता है। हमारे साधु साधियों के लिए भी कहा जाता था कि ये साधु देशाटन यात्रा करके आया है और इसके पास में नए अनुभव है। एक राजस्थान में रहता है, मारवाड़ में रहता है, मेवाड़ में रहता है, थड़ी में रहता है, तो उतने ही अनुभव होते। एक दृष्टि से बाहर घूमता है तो काफी अनुभव प्राप्त होते हैं और हमारे साधु साध्वी प्रवचन में अपने जो संस्मरण सुनाते हैं वो बड़े रोचक होते हैं और अपने आप में प्रेरणा देने वाले होते हैं।
कोई कहता मैं पंजाब में गया, ये घटना घटी, कोई कहता बंगाल में गया, ये घटना घटी। तो ये मनुष्य का एक स्वभाव है पर्यटन करना, घूमना फिरना आदि। लेकिन इसमें ऐसा भी कहा जाता है, पुराने समय में, प्राचीन काल में सहारतवा के रूप में लोग जाते थे। सहारतवा विशाल समूह के साथ में व्यापार करने के लिए जाते थे। एक एक सहारतवा में 500-500 लोग होते थे, हजार लोग होते थे, बड़ा जत्था होता था और घोषणा कराई जाती थी कि मैं जा रहा हूं, यदि कोई व्यापार करने के लिए आना चाहिए, मेरे साथ आना चाहिए तो आप आ सकते हो। आश्चर्य इस बात का कि हमारे साधु संत भी उस सहारतवा में साथ हो जाते। क्यों? पुराने समय में चोरों का बहुत डर रहता, भय रहता, आतंक रहता कि हमारे को यात्रा करना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना है, तो सहारतवा के साथ में वो हो जाते और अपनी मंजिल पार देते हैं। भगवान ने एक गृहस्थ श्रावक के लिए उस युग में दिग्व्रत का विधान किया। पहले यात्राएं कम होती थी, प्रसाधन सामग्री भी कम थी, साधन कम थे और आवश्यकता कम थी। और जैसे जैसे युग बदला, विज्ञान का युग आया, चिंतन बदला कि नहीं, अब हमारे पास में पैसा ज्यादा होना चाहिए और हमारे पास में बुद्धि है, चिंतन है, इसका उपयोग करना चाहिए और खूब कमाओ और अपना वर्चस्व जमाओ, बड़पन जमाओ, ये भी एक मन में भावना रहती है। कुछ लोग कहते हैं महाराज ये जवानी है, अभी व्यापार नहीं करेंगे तो कब व्यापार करेंगे, और ये समय है। तो भगवान ने उस समय उनके लिए विधान किया कि सीमाकरण करो। और इस व्रत का जो मुख्य जो उद्देश्य है, हिंसा आदि 5 दोषों की निवृत्ति करना है। मतलब हिंसा, असत्य, ये चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि से निवृत्ति करना है। और दूसरी बात है, ये यात्राएं क्यों होती है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा और कारण बताया है। इंद्रिय वासनाओं की तृप्ति के लिए, प्राणी वध के लिए, अधिकारों को कुचलने के लिए की जाने वाली ये भ्रमशील प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक होती है। उसको रोकने के लिए भगवान ने ये व्रत का विधान किया और इसके बारे में बताया। विभिन्न दिशाओं में गमनागमन करना, दिग माने दिशा, विभिन्न दिशाओं में गमनागमन करना। दिशा 3 है। आप कहेंगे दिशा 3 कैसे, दिशा तो 4 है। दिशा 3 है, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा और तिर्यक दिशा, ये 3 दिशा होगी। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ऊर्ध्व दिशा की ओर जाते हैं, कुछ अधो दिशा की ओर जाते हैं। और तिर्यक जो दिशा है वो 4 प्रकार की है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। और इसमें भी इस दिशाओं के 4 कोण भी है, कोण भी है, ईशान, आग्नेय है, नैऋत्य, वायव्य। अब व्यापार के लिए लोग जाते हैं तो पहले ऊर्ध्व दिशा की हम बात करें। पुराने समय में लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, रथ से यात्रा करते थे या छोटी मोटी सवारी से यात्रा करते थे। अब हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, एरोप्लेन से यात्रा करते हैं, रॉकेट, मतलब अब तो चंद्रयान, मतलब चंद्रमा जाने की योजना हो रही है और लाखों किलोमीटर जाने की योजना हो रही है। लेकिन उसमें भी एक सीमाकरण, ऐसे तिर्यक दिशा में भी सीमाकरण, अधो दिशा में भी सीमाकरण करना चाहिए और उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके व्रत में कोई दोष नहीं लगे। तो दिग दिशा के बारे में, मर्यादित क्षेत्र है उस क्षेत्र में रहना और जो नियम आपने स्वीकार किए हैं, स्वीकृत जो नियम है उनमें सावधानी रखना। और दिशा को कभी कभी क्या होता है, एक दिशा परिणाम को घटा दिया और दूसरी दिशा परिणाम को बढ़ा दिया, तो ये भी नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी रखना। तो ये इसमें जो सावधानी रखना को नीचे की जो यात्रा कैसे होती है,
तेल के लिए कुएं कुएं होते हैं, वापी होती है, तेल है, मोती है, खनिज पदार्थ है, वो नीचे जाता है। जितना नीचे खोदता है, 1 कोस, 2 कोस, 5 कोस, 10 कोस, तो वो उस दिशा की यात्रा, उसका एक परिमाण, ऐसे तिर्यक दिशा का परिमाण करना और ऐसे ही ऊर्ध्व दिशा का परिमाण करना चाहिए। तो ये दिग व्रत हो गया। उसके बाद में आता है भोगो भोग, भोग और उपभोग, कहते नहीं, परिभोग उपभोग, मतलब इसको हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो शरीर और एक कर्म। शरीर और कर्म, शरीर तो भोजन आदि की आवश्यकता की रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खाने पीने का बहुत शौक होता है, बहुत शौक होता है, तरह तरह के आइटम बनाते हैं, और यदि श्रीमती नहीं बनाती है तो होटल में जाकर खा कर आ जाते हैं, या और किसी को कह देते भाई आज तुम बनाना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के घर में कोई बहन होशियार है, चतर है, इडली बनाने में दक्ष है, डोसा बनाने में दक्ष है, तो उनको पता है तो आज मैं तुम्हारे यहाँ इडली खाऊंगा, डोसा खाऊंगा, शौक होता है। कुछ महीने बनाने में दक्ष होती है, तो वहां ऐसे करके शौक होता है। किसी को कोई चीज का शौक होता है खाने का, लेकिन कुछ लोगों का चिंतन ये होता है, खाओ पियो ऐश आराम करो, खाओ पियो ऐश आराम करो। वो एक संस्कृत का श्लोक भी है, नहीं संस्कृत का ये श्लोक, जो आत्मा को नहीं मानता है, आत्मदर्शन को नहीं मानता है, नास्तिक होता है, तो उसके लिए बताया गया है, पिब खाद च चारु लोचने यद तीतं वर गात्री तन्नते नहीं भीरु गतम निवर्तते समुदय मात्र मिदं कलो वत्मम, कलो वत्तम। खाओ पियो मौज करो, खूब आराम से रहो, कहीं आना जाना नहीं है, जितने दिन जियो और मौज कर लो, मरने के बाद कुछ नहीं है। अगर बिना भोग किए मर जाओगे तो ऐसे ही पश्चाताप करना पड़ेगा। ये भी एक अवधारणा है। तेरापन धर्म संघ के आचार्य कौन हुए? डालगणी, सातवें आचार्य डालगणी हुए। डालगणी के पास में जोधपुर के मुसद्दी पच्छराजी सिंह भी आते थे, वो डालगणी के मुंह लगे हुए भी थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुंह लगे हुए होते हैं, तो वो कुछ भी बोल दे तो सामान्यतया साधु साधी प्रतिकार नहीं करते, वो जानते इसकी प्रकृति ऐसी है। तो वो बार बार कहते, महाराज कपड़े गंदे रखते हो, शरीर पर मैल है, कष्ट सहन करते हो, भूखा रहते हो, ये है वो है, मेरे को तो बहुत दया आती है। क्या कहते, मेरे को तो बहुत दया आती है, अब क्यों कष्ट सहन करते हैं, इसमें क्या मिलने वाला, कुछ मिलने वाला तो है नहीं, ये शरीर यहाँ का यहाँ रह जाएगा। 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का। डालगणी तो पहुंचे हुए संत थे। डालगणी बोले, बच्छरा जी मैं तुम्हारी मान्यता से सहमत नहीं, तुम्हारी मान्यता, मैं उस मान्यता से सहमत नहीं हूं, और हमारी परंपरा के अनुसार मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन आप कहते शरीर को कष्ट न देते हो, ये व्यर्थ ऐसी जीवन चला जाएगा। ठीक है, आपकी परंपरा के अनुसार, आपके चिंतन के अनुसार शरीर को कष्ट दिया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। 50 वर्ष का, 100 वर्ष का कष्ट, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन कल यदि बच्छरा जी स्वर्ग नरक हो गया तो, स्वर्ग नरक हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो वो बोले, इतने जबड़े पड़ेंगे धरती भी सहन नहीं करेगी। जबड़े मतलब जूते, इतने जूते पड़ेंगे धरती भी सहन नहीं करेगी। जो नास्तिक दर्शन के लोग होते हैं वो इस प्रकार का चिंतन करते हैं। आस्तिक दर्शन के लोग होते हैं वो पग पग पर जागरूक रहते हैं, मेरे कर्मों का बंधन न हो जाए, कभी भी आयुष्य पूरा हो सकता है, इसलिए भोग परिभोग में सीमा करा। पराक्रमा दान को अच्छी तरह से समझना चाहिए, खाने पीने की चीजों को भी समझना चाहिए, 14 नियम आदि है, इस सबको समझना चाहिए। जितना आप ज्यादा समझोगे, समझ कर तत्व स्वीकार करोगे, व्रत स्वीकार करोगे, तो आप काफी हद तक अनर्थ से बच जाओगे, अव्रत से बच जाओगे। तो ये बहुत सावधानी रखने की बात है। इसमें कई चीजों का त्याग भी होता है,
उसका भी विवेक होना चाहिए, उसका भी ध्यान होना चाहिए। और दूसरी बात है, इसमें कुछ सुलभ बोधि और कुछ सम्यक बोधि और कुछ वृत्ति भी होते हैं, अलग अलग होते नहीं। सुलभ बोधि होते हैं वो क्या है, धर्म में रुचि रखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और सम्यक दृष्टि होते हैं वो तत्व को समझते हैं, और व्रती होते हैं वो व्रत को स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हम तो साधु हैं, हमने तो महाव्रत को स्वीकार किया है। और आप संपूर्ण रूप से महाव्रत की आराधना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम व्रत की आराधना करें और भोग परिभोग का सीमाकरण कर ले, और उसको अच्छी तरह से समझकर तो आप काफी आगे बढ़ सकते हैं और आत्मा का उत्थान कर सकते हैं। तीसरा जो बताया मतलब 8वां, वो है अनर्थ दंड। ये भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या है, बिना प्रयोजन हिंसा करते हैं। बिना प्रयोजन दंड दो प्रकार का, अर्थ और अनर्थ। दंड माने हिंसा, दंड माने हिंसा। कुछ लोग तो आवश्यकता के वशीभूत होकर हिंसा करते हैं और उनके मन में ग्लानि रहती है, मुझे ये करना पड़ रहा है। और कुछ लोग हैं जानबूझकर हिंसा करते हैं कि मेरे को मजा आ रहा है, इसको मारने में मजा आ रहा है, इसको तकलीफ देने में मजा आ रहा है, इसको कष्ट देने में मजा आ रहा है, वो अनर्थ है। ये अनर्थ दंड बड़ा खतरनाक होता है। हिंसा हिंसा है, तो अनर्थ दंड से भी व्यक्ति को बचना चाहिए। और अनर्थ दंड के बारे में बताया गया है, अनर्थ दंड 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला है अपध्यानाचारित, अपध्यान आचरित। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुर्ध्यान, दुष्ट भावना रखते हैं, दुष्ट भावना रखते हैं मन में कि इसका नुकसान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ऊपर से मीठा बोलता है और भीतर से दुर्भावना रखता है, दुर्ध्यान, दुर्चिंतन करता रहता है, सामने वाले का अनिष्ट हो जाए, इसका तकलीफ हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये टोटका करा देते हैं या शक्ति को बांध देते हैं या मतलब और कुछ कर लेते हैं। दुर्भावना, इतनी दुर्भावना होती है, ये अनर्थ है, बहुत बड़ी हिंसा है। इससे बचना चाहिए। इसको बोलते हैं अपध्यानाचारी, मतलब अनिष्ट ध्यान, बुरा ध्यान करना। हमारे यहाँ 4 ध्यान बताए नहीं, आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्र ध्यान। आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, ये क्या, ये सब दुख देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, दुर्गति की ओर ले जाने वाले हैं। तो कभी भी हमारे मन में दुर्ध्यान का भाव नहीं आए, दुर्भावना नहीं आए, सद्भावना। ये सोचना चाहिए कि मेरा परिवार का सदस्य कितना आगे बढ़ा है, और ये आगे बढ़ा है तो इससे हमारा भी गौरव बढ़ेगा, हमारा भी सम्मान होगा। आज हमारे घर से कोई दीक्षा लेता है, दीक्षा लेता है, आपके घर से कोई दीक्षा लेता है, तो परिवार को कितनी खुशी होती है। खुशी होती कि नहीं होती है? उसमें खुशी की भावना रखना, प्रसन्नता की भावना रखना। ऐसे कोई लड़का परीक्षा में पास हुआ है, अच्छे नंबर लाया है, कोई व्यापार में आगे बढ़ा है, तो उसमें दुर्ध्यान नहीं करना, दुर्चिंतन नहीं करना, अनिष्ट भाव कभी नहीं रखना। और जो अनिष्ट भाव रखता है, सामने वाले का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तो अपनी आत्मा का नुकसान हो जाएगा। दूसरा जो बताया गया है प्रमादाचरित, प्रमाद के आश्रित होकर हिंसा करते हैं, अनर्थ दंड करते हैं। प्रमाद जैसे नींद है, और ये क्या कषाय है, विषय है, विकटता है, इनके कारण भी आदमी हिंसा करता है। कितनी हिंसा होती है, नींद में भी आदमी हिंसा कर लेता है, और प्रमाद, ये कषाय के वशीभूत होकर आदमी हिंसा करता है। गुस्सा आया और सामने वाले व्यक्ति को खत्म कर देता है, आना नहीं जाना नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, लड़ाई किसी के साथ में हुई और गुस्सा किसी के ऊपर निकालते हैं। कभी ऐसा होता है, अब आदमी ये व्यापार करता है, व्यापार करता है, तो ग्राहक के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको तो कुछ बोल नहीं सकता है, उसको बोलेगा तो ग्राहक टूट जाएगा। तो फिर क्या होता है, वो गुस्सा औरत के ऊपर निकाला जाता है, और फिर औरत भी किसके ऊपर निकाले, वो बच्चों के ऊपर निकालती है, बच्चों के ऊपर निकालती है। ये सब अनर्थ है, इसलिए बहुत सावधानी रखना, कभी भी प्रमाद से हिंसा नहीं करना। और पहला जो बताया है अपध्यान, अपध्यान मतलब दुष्ट चिंतन नहीं करना। कोई बता सकता है दुष्ट चिंतन किसने किया? तंदुल माछरा, तंदुल माछरा का नाम सुना आपने? तंदुल, तंदुल मतलब चावल जितना होता है, मगरमच्छ की जो आंख भोग होती नहीं, उस भोग में वो यानी वो अड़ाई द्वीप के बाहर बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, 1,000 योजन के होते नहीं, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं। तो मगरमच्छ
सन्नी असन्नी दोनों प्रकार के होते हैं, सन्नी भी होते हैं, असन्नी भी होते हैं, मन वाले भी होते हैं, बिना मन वाले भी होते हैं। अब वो एक छोटा सा जीव है, वो संगी पंचेंद्रिय है, वो मन वाला है, वो दुष्चिंतन करता है, दुर्ध्यान करता है। और मगरमच्छ तो आवश्यकता होती है तो वो खा लेता है, नहीं आवश्यकता तो नहीं खाता है, मुंह में आता है जाता है, आता जाता है। मत्स्य आदि, और वो क्या सोचता है, तंदुर मत्स्य, ये कितना मूर्ख है, पागल आदमी है। इतना बड़ा मेरा यदि शरीर होता तो समुद्र में जितनी मछलियां हैं, सब बड़े जीव है, सबको निकल लेता, सबको खा लेता। ये दुश्चिंतन, दुर्ध्यान, और मरकर नारकी में जाते हैं। और वो भी कहा, बड़ी नारकी में है, सांप की नारकी में। अब बोले छोटा सा जीव, ये क्यों? दुश्चिंतन के कारण। जैसे प्रशंसन राजसी का हम बार बार आपको कहते हैं, पहले मन में दुश्चिंतन आया तो सांप ही नारकी तक पहुंच गए, तो कभी भी ये सब अनर्थ है। ऐसे ही प्रमाद के कारण भी कितनी हिंसा होती है। छोटी छोटी हिंसा तो होती है, बड़ी बड़ी हिंसा भी प्रमाद के कारण कर लेते हैं। एक इरियापतिक, एक सांप्रदायिक, दो शब्द होते नहीं। तो जो वीतराग भगवान होते हैं, उनके इरियापतिक मंद होता है, और वीतराग के ये द्रव्य हिंसा होती है, भाव हिंसा नहीं होती है। और सांप्रदायिक क्रिया है, पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक इनके भाव हिंसा भी होती है। क्यों? राग देश है, जहाँ राग देश होता है वह भाव हिंसा है, और जहाँ राग देश नहीं है वह भाव हिंसा नहीं है। देख देख कर साधु चल रहा है, और कोई जीव मर गया तो भी भाव हिंसा नहीं होगी, वो द्रव्य हिंसा है। क्यों? उसका लक्ष्य मारने का नहीं है। और एक बिना देखा देख चल रहा है, और कोई जीव भी नहीं मरा तो भी भाव हिंसा। क्यों? प्रमाद को हिंसा का है, इसलिए प्रमाद से भी व्यक्ति को बचना चाहिए। वस्तु रखते हैं खाने की, पीने की आदि, उसमें भी सावधानी रखना चाहिए, कीड़ी नहीं आ जाए, मकोड़ा नहीं आ जाए, वो नहीं आ जाए। कभी कभी क्या है, थोड़ा सा प्रमाद कर देते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। कोई चीज आपने ऐसे स्थान पर रख दी और सावधानी रखी नहीं, और उदय लगी, कभी और ये दिमाग उदय लग जाती है। कभी ऐसी चीजें रख दी और बरसात आई और खराब होगी। हमारे कालूगणी के युग की बात है, जो हमारे पुस्तक पन्ने होते हैं ना, पुस्तक पन्ने हैं, और फिर जब आचार्य के दर्शन करते हैं तो पुस्तक पन्ने आदि सब हाजिर करते हैं। हाजिर करते तो क्या हुआ, पुस्तक पन्ने के ऊपर जो कपड़ा होता है, वो कपड़ा के दाग था, वो कोई गीला हो गया होगा, पानी लग गया होगा, तो वो दाग जमा हुआ था, दाग ऐसे जमा हुआ था। तो क्या हुआ, इसके पानी लग गया, पुस्तक के पानी लग गया। और कहते हैं कालूगणी के मन में इतना आया, तो पुस्तक की सावधानी नहीं रख सकती है, पुस्तक को संभाल कर नहीं रख सकती है, इन साधनों को क्या रखेगी? तत्काल सिंगाड़ा तोड़ दिया, सिंगाड़ा नहीं रखा। ये क्या? प्रमाद। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, उसमें पुस्तक पढ़ने का बहुत बड़ा मूल्य होता था, पत्ती का बहुत बड़ा मूल्य होता था, आज भी है मूल्य, तो आज भी है, आज भी। तो कहने का मतलब है कभी कभी आप भी है नहीं, ऐसा सुनने में आता है, किताब में ऐसे आदेश देते हैं। और कभी कभी रास्ते में गुरु का फोटो भी ऐसे पड़ा रहता है और बेच देते हैं। अभी हम यहाँ हमने देखा एक जगह वृक्ष के आचार्य तुलसी और महाप्रभु जी का ऐसा फोटो बांधा हुआ था, मतलब ऐसे बांधा हुआ था। ऐसा भी अभी हमने कुछ दिन पहले देखा। वो तो ठीक है, मतलब कम से कम सुरक्षित स्थान या कुछ भी समझो। और कभी कभी ऐसे नीचे आप डाल देते हैं कभी, तो बहुत सावधानी रखना। पुस्तक का भी अपना मूल्य होता है, फोटो का भी अपना मूल्य होता है, आशातना नहीं होना। ऐसे परंपरा का मतलब का विवेक होना चाहिए, जानकारी। और आशातना का मतलब ये है, मतलब अवहेलना नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसे कारण से अवहेलना हो जाती है। दूसरी जगह तो यदि कोई पुस्तक के ठोकर मार देता है, पुस्तक को नीचे रख देता है, तो वो आशातना मानते हैं, अन्य संप्रदाय में उसका एक अलग प्रारूप है। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि भाई ये आशाताओं की पुस्तक फटी, तो हम कहते वो अलग रूप हो गया। तो कल पुस्तक फटी तो ज्ञान भी फट गया क्या? ज्ञान भी फट गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सावधानी रखना, विवेक रखना। क्यों? यदि बार बार ऐसा करेंगे तो मन में दुर्भावना आ गई, दुर्भावना तो हो सकता है कभी आशातना का रूप भी आ सकता है कोई कभी, इसलिए बहुत सावधानी रखना चाहिए। ये सब होता क्यों? प्रमाद के वशीभूत होकर आए। तो प्रमाद के वशीभूत ये सब अनंत दंड की ओर ले जाने वाले होते हैं, इसलिए। और तीसरा जो बताया गया है, हिंस्र प्रदान। हिंस्र ये प्रदान का मतलब है शास्त्रों का प्रदान नहीं, शस्त्रों का। एक होता है शास्त्र, एक होता है शस्त्र।
शास्त्र दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। शास्त्र दे, लेकिन शास्त्र का प्रशिक्षण देने वाले कम है, शस्त्र का प्रशिक्षण देने वाले ज्यादा है। आजकल हिंसा का प्रशिक्षण खूब दिया जा रहा है, मारक पदार्थों का प्रशिक्षण दिया जाता है, आदि किसको कैसे मारना, किसको कैसे करना, ये बहुत बड़ा अनदंड है। जो कुछ लोग ऐसे हैं, खाली मारने का ही प्रशिक्षण नहीं, हिंसा का ही प्रशिक्षण नहीं, झूठ कैसे बोलना उसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है, चोरी कैसे करना उसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है, और गलत काम कैसे करना उसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है, कैसे किसी को लूटना उसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सब अनर्थ है, सब पाप बढ़ाने वाले ये, इसलिए इनसे सावधानी। चौथा जो बताया है, पाप कर्मोपदेश, पाप कर्म का उपदेश देना, पाप कर्म का उपदेश देते हैं। जैसे ये आ गया इसमें, उसमें तो खाली शस्त्र के बारे में है, और इसमें ये सब आ जाएगा, हिंसा झूठ आदि का प्रशिक्षण देना। कभी पाप का उपदेश दे, अरे तुम ये व्यापार कर ले, तुम्हारे को बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, तुम ये शराब का व्यापार कर ले, तुम ये व्यापार कर ले, और एक दिन में तुम न्याल हो जाएगा। ये पाप कर्म का उपदेश, ये भी अनर्थ दंड है, इससे भी व्यक्ति को बचना चाहिए। और जो व्यक्ति प्रमाद से बच जाता है, अनर्थ दंड से बच जाता है, तो काफी हद तक आत्मा को सुरक्षित रखता है। उसके बाद में जो, ये तो हो गया 3, इनको हम गुण व्रत भी कह सकते हैं, गुण व्रत भी कह सकते हैं, और शिक्षा व्रत तो है ही साथ ही, और 4 है वो है शिक्षा व्रत। लास्ट के 4 कौन से हैं? शिक्षा व्रत है। कि गुण व्रत का मतलब गुणों को पोषण देना, शिक्षा आत्मा को शिक्षित करना। उसमें 4 शिक्षा व्रतों में पहला शिक्षा व्रत कौन सा है? सामायिक है, सामायिक है, ऐसा भी कह सकते। 12 व्रत नहीं तो 8 व्रत को एक कोटि में ले सकते हैं, और 4 व्रत को एक कोटि में ले सकते हैं। 1 से 8 तक एक कोटि में हो गए, और 9वां से 12वां एक कोटि में हो गया। और ऐसे भी ले सकते हैं, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये भी ले सकते हैं। तो 4 शिक्षा व्रतों में पहला जो शिक्षा व्रत कौन सा है? सामायिक हो गया, सामायिक हो गया। 9वां 10वां 11वां 12 सामायिक हो गया। तो धार्मिक साधना पद्धति का मूल जो आधार तत्व है वो क्या है? सामायिक। और आचार्य महाप्रकृति फरमाते हैं, उपासना के क्षेत्र में इससे बढ़कर कोई व्रत मैं नहीं जानता हूं। उपासना के क्षेत्र में सामायिक से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। सामायिक का बहुत बड़ा मूल्य होता है, और जो व्यक्ति सामायिक के मूल्य को समझ लेता है तो वो काफी हद तक बड़ी शक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो 18 पाप है, इन 18 पापों को भी समझना चाहिए। क्यों? जब हम समाई, आप लोग समाई करते हैं, समय का प्रस्कार कराते हैं, 5 आश्रव या 18 पाप सेवन करने का 2 कर्ण 3 योग से त्याग कराया जाता है। 2 कर्ण 3 योग से त्याग कराया जाता है। तो इसमें प्राणातिपात, मिसावाद आदि ये सब समझना चाहिए। चुगली नहीं करना, और निंदा नहीं करना, कलह नहीं करना। सामायिक तो कली, और सामायिक में कलह करने लग जाते हैं, पोषण में कलह करने लग जाते हैं, तो फिर कभी कभी समस्या आ जाती है। कभी कभी बहनों में समस्या आ जाती है। एक बहन कहती है पंखा करो, एक बहन कहती है ऐसी करो, एक बहन कहती है पंखा बंद कर लो, एक भाई कहती है ऐसी नहीं चाहिए, वो ऐसी की तैसी शुरू हो जाती है, ऐसी की तैसी शुरू हो जाती है। तो फिर वहां समस्या आ जाती है। मनुष्य स्वभाव है, किसी को बैंगन अच्छा लगता है, किसी को बैंगन अच्छा नहीं लगता है, और गर्मी नहीं होती है और आराम से आप बैठ सकते हैं, फिर भी हाँ बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी। अरे गर्मी है ही नहीं, मनुष्य का स्वभाव है। आती वो पहले पंखा करेगा। हमने एक जगह चातुर्मास किया, चातुर्मास किया तो एक भाई दर्शन करने के लिए आता, उन्हीं के मकान में चातुर्मास किया। तो आती वंदना बाद में करता, पहले पंखा करता, पहले पंखा करता। अब आया है, बाहर से आप आए हैं तो थोड़ी गर्मी तो लगेगी, हो सकता है। अब इतना मौसम ठंडा है, अनुकूल है, फिर भी आप क्या करते हैं? एसी में, पंखा में, फिर ऊपर से और क्या करते हैं महाराज, वो ठंड पड़ती है, इसलिए मैं कपड़ा ओढ़ कर सोता हूं। और पंखा भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है कि मच्छर नहीं खाए, मच्छर नहीं खाए। अब मानसिकता, तो ये मनुष्य का स्वभाव है। तो इसलिए ये जो 18 पाप है, इन 18 पापों को समझना चाहिए, और इससे समझोगे तो आपकी समाई और शुद्ध होगी, उसका आचरण में लाओगे, समाई और शुद्ध होगी। इसलिए कभी कभी कहते नहीं कि महाराज ये समाई करती हैं तो इसके जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया, चिंतन में कोई बदलाव नहीं आया, भावना में बदलाव नहीं आया। और एक दिन में नहीं आता है, एक दिन में नहीं आता है।
सब मरुदेवा माता नहीं होते हैं, हाँ, भारी कर्मी भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आएगा। भाई को मैंने कहा समाई कर ले, भाई बोला मेरे से समाई नहीं होती है, जैसे समाई करने के लिए बैठता हूँ ऐसे विचार आते कि नहीं आते हैं, उस समय सारे विचार आ जाते हैं। मैंने कहा सुनो, कोई बात विचार आए तो आने दो, उसको रोको मत, उसकी चिंता मत करो। 3 योग है, मन वचन काया, तो 33 नंबर दे दो, 33 नंबर काया को दे दो, और 33 नंबर वचन को दे दो, और 33 नंबर मन को दे दो। तो वचन और काया से आप कोई प्रवृत्ति करोगे नहीं, तो 66 नंबर तो आपको ऐसे मिल गया, 66 नंबर मिल गए, फर्स्ट डिवीजन मिल गया, तो फिर क्यों टेंशन पालते आप, क्यों टेंशन पालते हैं? ये बात तो सही है, तो फिर सही है तो करो, सही है तो करो। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, आज मन आपका चंचल है और आप अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, माला करो, जाप करो, और 10% 15% यदि मन वश में रहा तो फिर विशेष योग्यता प्राप्त करोगे। एक दिन में मन स्थिर नहीं होता है। आज मेरे को भी 43 साल हो रहे दीक्षा ली है, तो क्या मेरा मन है एकदम वश में हो गया? बड़ा कठिन काम है, लेकिन हमारा लक्ष्य रहता है, हमें मन को वश में रखना है, इंद्रियों को वश में रखना है, असत प्रवृत्ति को रोकना है, और दुर्ध्यान से बचना है, बार बार भावना भाते जाओ। तो समाई का बहुत बड़ा मूल्य है। और आज शनिवार है, आज शनिवार है, 7 से 8 समाई का ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य रखना है। तो ये समाई के बाद में ये 9वां व्रत हो गया। फिर 10वां जो व्रत है वह है देशावकाशी। देशावकाशी जो आपने व्रत स्वीकार किए उनमें और कमी, देश हम और कमी करना, जैसे हम प्रवचन के बाद में एक चीज का त्याग कराते नहीं, एक चीज का त्याग कराते हैं, तो वो देशावकाशिक में आ सकता है, देशावकाशिक में वो आ सकता है। तो सीमा और सीमा करो, या 14 नियम आप चिताते हैं वो आ सकता है, उसमें और कमी करो। और उसके बाद में पोषण, पोषण का भी अपना मूल्य है, आत्मा को पुष्ट करने वाला है, आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाला है। तो पुराने समय में हमारे श्रावक अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा ये पोषण करते थे, उपवास, और उसकी भी अलग अलग प्रक्रिया रही है, अलग अलग। जैसे वो पुराने समय में आते नहीं, खाकर पोषण करते थे, खाकर पोषण करने की भी एक परंपरा रही है, उस समय की एक परंपरा रही है। अभी वर्तमान में वो परंपरा नहीं है। अब ये मत सोचना कि मना न का खाकर पोषण कर सकते हैं। हमने एक जगह प्रवास किया तो भाई के पोषण, हमारी परंपरा का नहीं था, दूसरी परंपरा का था, भाई के पोषण, और पोषण में पानी पी रहा है। मैंने कहा ये क्या करे आप, ये क्या करे हैं कि हमारा आगार है। ऐसा आगार किस बात का, ऐसा आगार किस बात का? आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो भगवान ने कहा है, भगवान ने जो आज्ञा दी है उसके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। और आप यदि नई परंपरा प्रारूप कर नई परंपरा शुरू करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भगवान के वचनों के विरुद्ध कोई बात नहीं करना चाहिए। यदि आपके निज ध्यान में है, निज ध्यान में है तो मौन रखना चाहिए। कभी कभी भाई ने क्या कहती है, और चलता है, चलता है, चलता ऐसे थोड़ी चलता है। कुछ कहते हैं गुड़ में क्या, लास्ट में जितना गुड़ डालोगे उतना धर्म हो जाए, मतलब उतनी मीठी हो जाएगी। और वो एक बिंदु अलग होता है, लेकिन नियम में वो नहीं चलता। नियम जो होगा वो नियम वैसा ही करना पड़ेगा। आप पाल सकते हो तो वो नियम लो, नहीं पाल सकते तो मत करो। या फिर कोई ऐसी समस्या है आप संतों को पूछो। और मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, जब तक अधिकृत घोषणा नहीं होए, आचार्य के द्वारा कोई घोषणा नहीं होए, तब तक आप अपने मन से कोई काम मत करो। कभी कभी क्या होता है, हम आपको कहते क्या है और आप समझते क्या हो। कभी ये भी होता है हमने किस संदर्भ में क्या बात की है, और तो उसको आप नहीं समझते हैं, महाराज ने कह दिया बस अब कड़कता है, नहीं, बहुत सावधानी रखना। तो पोषण भी करना चाहिए। अभी सामने पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, हमारी बहन ने बहुत पोषण करती है, 13, 14, 15 पोषण भी हो जाते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो जाते हैं। और ये बहुत पुरानी की हमारी परंपरा रही है, और पोषण करना चाहिए। पोषण करने से मतलब सभा भवन भी सुशोभित होता नहीं। आज यदि सभा भवन में धर्म आराधना होती है तो एक दृष्टि से वो भी सुशोभित होता है, जिन शासन की प्रभावना होती है, धर्म आराधना होती है, तो ज्यादा से ज्यादा पोषण। और समस्या के दिन और एक ऐसा माहौल बनाओ अभी से कि मुझे पोषण करना है। अष्टप्रहरी पोषण, 6 प्रहरी पोषण, 4 प्रहरी पोषण। पुराने समय में सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक 4 प्रहरी पोषण होता था। अभी वर्तमान में एक परंपरा है, सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक भी आप 4 प्रहरी पोषण कर सकते हैं। और कोई घर में समस्या है तो आपने कर दिया, और रात को बहन ने कर दिया या भाई ने कर दिया, तो दोनों का पोषण हो जाएगा। ऐसा भी है, लक्ष्य हमारा अष्टप्रहरी पोषण का होना चाहिए। 30 समय कहते नहीं,
30 समय एक साथ में 30 समय हो जाती है। अभी से माहौल बनाओ और मन में संकल्प, मुझे अष्टपहरी पोषण करना है, अष्टपहरी पोषण करना है। और जिन्होंने भी जिंदगी में एक बार भी यदि अष्टपहरी पोषण किया है तो दूसरी बार जरूर इस समस्या के दिन करना जरूर है। और थोड़ा मन को मजबूत बनाकर कि मेरे शुगर है, दवाई चलती है, उस दिन सबको समझा देना और उसके साथ में दोस्ती कर लेना कि भाई मैं इतने वर्षों से तुम्हारे साथ दोस्ती है, एक दिन तुम मेरे साथ में दोस्ती कर ले तो बस आज मेरे को पोषण करने दे और कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मतलब मन में संकल्प तो बहुत बड़ा मूल्य है। और लास्ट तो यथासंभव विभाग है, 12वां व्रत। राष्ट्र जो व्रत है उसका भी बहुत बड़ा मूल्य है। और भारतीय संस्कृति में दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान का बहुत बड़ा महत्व है। हर परंपरा में दान का महत्व रहा है। लौकिक दान भी होता है, लोकोत्तर दान भी होता है। और यहाँ जो है वो 12वां व्रत है। और 12 व्रत के बारे में भी आपको समझना चाहिए। आज सामायिक है और सामायिक में आप व्रत निपटा सकते हो। ये तो और खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। उसमें विवेक इतना ही रखना है कि जैसे कटोदान बोलते नहीं, रोटी का कटोदानी बोलते नहीं, और उसको आपने खोलकर आपने व्रत निपटाया, वापिस बंद नहीं कर सकते हैं। वापिस बंद क्यों, वो प्रवृत्ति दूसरी होगी। तो ये भी ध्यान रखना। अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं यदि ढक्कन नहीं देंगे तो हिंसा हो सकती है और कुछ हो सकता है, तो आप उस हिसाब से व्रत निपटाओ ताकि 12 व्रत भी हो जाए और समस्या भी नहीं आए। ये भी, और ये 12 और भावना रखनी चाहिए। जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं उसमें ये भावना भाव कि मैं मुनिराज को मेरे हाथ से व्रत, जैसे मैंने पहले आपको कहा था नहीं, एक विदेशी भाई ने 12 व्रत स्वीकार किए। तो किसी ने कहा तो भाई 12 व्रत कैसे पालता है, विदेश में तो साधु साध्वी है ही नहीं है। जब मैं भोजन करने के लिए बैठता हूँ उसमें भावना भाता हूँ, मुनिराज पधारे, शुद्ध साधु पधारे, मैं मेरे हाथ से व्रत निभ जाऊं। कुछ लोग 2-4 बार भावना भाते हैं और फिर महाराज पधारते नहीं है, भावना भाना बंद कर लेते हैं, इतने जल्दी निराश हो जाते हैं। लेकिन आप व्यापार में निराश नहीं होते। व्यापार में 10 दिन भी यदि ग्राहक नहीं आए नहीं तो भी 11वें दिन दुकान खोलोगे आप। लेकिन यहाँ 1 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए और निराश हो जाते हैं। निराश नहीं है। अब साधु संत है, अनुकूलता होती है तो पधार जाते हैं, अनुकूलता नहीं होती नहीं पधारते। और कभी कभी बरसात ही नहीं, लगातार 5-7 दिन बरसात पड़ती है तो महाराज कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे। और 2-5 मिनट के लिए बरसात रुकी है तो आसपास में कोई घर होते हैं तो वहीं जा सकते, ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। आज हमारे संतों को जाना था, दूर जाना था, तो बरसात आ रही थी तो नहीं जा सके। लेकिन भावना भाने में कंजूसी मत करो। 12 व्रत का बहुत बड़ा मूल्य, और दान का तो और बड़ा मूल्य है। दान हर व्यक्ति दे नहीं सकता है। कभी कभी क्या होता है, देता कोई है और दर्द किसी के होता है। ऐसा भी होता नहीं, देता कोई है दर्द किसी के होता है। अरे मूर्ख, तू ऐसे दान दे देगा तो किसी खाएगा क्या, तो तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों चिंता। कुछ मक्खी चूस भी होते हैं, इतने होशियार होते हैं। ये पगड़ी, जैसे घी में मक्खी पड़ जाती है, घी में मक्खी है तो मक्खी को बाहर है तो घी का एक मतलब इतना सही वो नहीं जाए तो क्या करते हैं, पगड़ी होती नहीं, पगड़ी उसके ऊपर भी, पगड़ी को भी मैं अच्छी कर लूँ। ऐसे लोग भी होते हैं, मक्खी चूस भी होते हैं, पूरा कस निकालने वाले भी होते हैं। लेकिन मूल बात है हमारे भीतर में दान की भावना, दियते इति दानम, मतलब दान में स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए, परमार्थ का भाव होना चाहिए। निष्काम भाव से कि मैं दान दूंगा मेरा नाम होगा इसलिए दान नहीं देना। दान केवल आत्मा की शुद्धि के लिए निष्काम भाव से, परमार्थ भाव से। और जो शुद्ध साधुओं को शुद्ध दान देता है एक उसका अलग ही मूल्य होता है। चित्त वित्त पात्र, ये 3 नहीं, चित्त वित्त पात्र, लेने वाला देने वाला वस्तु तीनों शुद्ध होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, साधु तो शुद्ध है, वस्तु शुद्ध नहीं है तो भी काम नहीं आएगा। कभी साधु शुद्ध है, वस्तु भी शुद्ध है और देने वाला शुद्ध नहीं है तो भी काम नहीं आएगा। कभी वस्तु शुद्ध है, देने वाला भी शुद्ध है और साधु शुद्ध नहीं है तो भी काम नहीं आएगा। तो लोग कहते हैं महाराज भगवान का वेश धारण किया है, मतलब कहते नहीं, जैन साधु का वेश धारण किया, साधु है इसको दे दो, धर्म हो गया। लेकिन क्या कहा, शुद्ध साधु को 5 महावत की जो पालना करता है, भगवान की आज्ञा में है, जिन शासन की प्रभावना करता है, जिन शासन के खिलाफ कोई प्रवृत्ति नहीं करता है, ऐसे शुद्ध साधुओं को दान देने से अपूर्व निद्रा होती है। तीर्थंकर नामपुत्र का
बंधन होता है। व्यवहार में भी दान देने से शत्रुता समाप्त होती है, मित्रता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, यश बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है और एक दूसरे को जाना पहचाना जाता है। और गांव में भी यदि कोई व्यक्ति यदि कठिनाई में है तो कुछ पुराने लोग उसका बहुत ध्यान रखते थे, आज भी लोग ध्यान रखते हैं और किसी को बताते नहीं है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं उनके घर में चीज पहुंच जाती है, मतलब दो के अलावा तीसरे को भी पता नहीं है। पता नहीं क्यों? देखो, जैन समाज के लोग स्वाभिमानी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, मतलब हाथ पसारना वो नहीं जानते हैं, हाथ पसार के भूखे रह जाएंगे। और लेकिन ऐसा नहीं करना। लेकिन हमारे श्रावक, कुछ श्रावक ऐसे हैं तो उनको महसूस भी नहीं होने देते हैं और बात भी बाहर नहीं आने देते हैं और काम भी हो जाता है। कोई सामाजिक दृष्टि से उसका अपना मूल्य है, लेकिन ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध साधु को दान देने से कर्म निर्जरा होती है। अभय दान, ज्ञान दान, संयति दान, बार बार हम आपको बताते रहते हैं। तो दान के मूल्य को समझो, बार बार भावना भावो। मतलब जब भी मन में भावना, जबकि मतलब रात को भावना आई, भोजन करने के लिए बैठे कि मुनिराज पधारे, मैं मेरे हाथ से वर नहीं जाऊं, वो काम नहीं आएगा, वो काम नहीं आएगा। मूल मूल काम यह है, जो हमारी परंपरा, जो साधु की परंपरा के अनुसार आप यदि भावना भाते हैं तो इसका अलग मूल्य होता है। जीर्ण सेठ को देख लो, आप नाम सुना ना, जीर्ण सेठ भावना भाता, लेकिन वो भी हतोत्साहित हो गया। मतलब जब वो देवदुंदुभी बज गई ऐसा कहा जाता है, कुछ क्षण यदि वह स्थिरता रखता, हतोत्साहित नहीं होता, तो केवल ज्ञान हो जाता। क्या हो जाता? केवल ज्ञान हो जाता। और नहीं तो बाद में देवलोक में गया, जैन से बाद में देवलोक में गया है। ऐसे और भी बहुत उदाहरण है। नए शाह ने भी दान दिया था, नए शाह ने दान दिया, जो अभी हम 1500 में बताने का भाव रखते 27 भावों के बारे में। तो बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इन 12 व्रतों के महत्व को समझे और 12 व्रतों को स्वीकार करे। और स्वीकार करने के बाद में आप काफी हल्के हो जाओगे, काफी कर्मों से भी हल्के होने शुरू हो जाओगे। और जो व्रत स्वीकार किए हैं तो 12 महीना में वापस उसकी आलोना भी ले लेनी चाहिए। तो इसमें यदि 2 शादी लगा हो और 12 महीना में या हर महीने महीने वापस पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। मैं कहीं दोस्त तो नहीं लगा, कुछ लगा या कोई नहीं समझ में। कभी कभी क्या होता है, आपने व्रत स्वीकार तो कर लिए, महाराज ने कहा हाँ महाराज, हाँ महाराज, उसमें समझ में आया नहीं और फिर बाद में कोई घटना घटी तो समस्या होगी। तो यहाँ बताया गया पहले समझो, अच्छी तरह से समझो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समझ कर और अच्छी तरह समझ कर और फिर स्वीकार करो। उसके उपरांत भी कोई प्रमाद में या कोई गलती होगी है जान में अनजान में, तो प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाना चाहिए। लक्ष्य यही रहना चाहिए कि मैंने व्रत स्वीकार किए हैं वो निष्ठा के साथ व्रत की पालना करूं। तो व्रत की पालना कब होगी? जब आपका मन मजबूत होगा, संकल्प बल मजबूत होगा, मनोबल मजबूत होगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं नियम नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगी। कभी कभी ऐसा होता है, आपको पता है कि मेरे त्याग है, रात को खाना नहीं है, तो अब कोई घर में जिमन हो गया या परिवार में जिमन हो गया, होटल में आपको जाना है, 30 में से 29 तो भोजन करे हैं और आप वहां खड़े हैं और खड़े हैं, अरे महाराज मेरे तो मन में आ गया, मैंने भी भोजन कर लिया, मैंने भी भोजन कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय ही आदमी की परीक्षा होती है, उस समय आदमी की परीक्षा होती, नहीं तो फिर उनमें आप में अंतर किया। उनसे तो अच्छे वो हो गए, तुम्हारे से अच्छे तो वो हो गए, उनके त्याग नहीं है, एक ही पाप लगा। और तुम्हारे त्याग होने के बाद में तुम खा रही है तो डबल पाप हो गया, डबल पाप हो गया। इसलिए बहुत सावधानी रखना। या फिर त्याग करो, सोच विचार कर करना चाहिए, ताकि दोष नहीं लगे। सुखे समाधि बोलते नहीं, आगा रखकर त्याग लो। लेकिन जो भी आप त्याग लो निष्ठा के साथ पालना करना। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने नियम को नहीं छोड़ना चाहिए और नियम के प्रति जो आशा रखता है वो आगे बढ़ता है। तो मैंने ये 5 अनुव्रत और महाव्रत के बारे में भी बता दिया और 7 शिक्षा व्रत। और क्यों ये 7 ही है, तो शिक्षा देने वाले हैं। और उसमें एक बात और है, 12 व्रत नहीं, 12 व्रत, 12 व्रतों में 4 व्रत तो आप तत्काल स्वीकार कर सकते हो, 4 व्रत तो तत्काल स्वीकार कर सकते हो, 12वां, 11वां, 10वां, 9वां। पर भोजन करते समय भावना भाना एकदम सरल है। और एक कोई चीज का त्याग करना और साल में एक पोषण कर लेना और एक समाई कर लेना, तो ये 4 नियम तो आराम से हो गए। अब अनर्थ दंड है, उसको थोड़ा समझ लो, सीमाकरण करके त्याग। मुख्य तो जो 7वां जो व्रत है नहीं, भोगो भोग, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। इसको समझकर आप दिशाओं में भी इतनी समस्या नहीं आती है जितना आपको रखना है। और हाँ, मतलब ऊपर नीचे जो रखना है। और फिर इच्छा परिमाण व्रत है, परिग्रह, उसको भी समझ लो। और स्थूल हिंसा,
स्थूल झूठ, स्थूल चोरी और ये स्थूल ब्रह्मचर्य का त्याग में कोई कठिनाई नहीं होती है। और कुछ थोड़ा सा समझ लो और समझ कर आप व्रत स्वीकार कर लो तो बहुत आनंद आएगा। इसी आशा के साथ ओम आनंद।